हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सौम्या। आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.1 को करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। हमें क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। और हमें नीचे दिया भी गया है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हम एक्स लेट कर रहे हैं और पेन को वाई लेट कर रहे हैं। तो लिख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक को हमने रुपीज़ एक्स लेट कर लिया और कॉस्ट ऑफ पेन को रुपीज़ वाई लेट कर लिया है। अब हमें कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है हमारा वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन का, मतलब 2 गुना है कॉस्ट ऑफ पेन का। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब जो है हमारा कॉस्ट ऑफ नोटबुक ये क्या है, ये हमारा बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ पेन का मतलब पेन का कॉस्ट हमारे पास वाई है, उसका ट्वाइस है। ट्वाइस मतलब डबल होना। अब यहाँ पे इधर देखें तो हम x इक्वल्स टू 2y, तो इधर हम y 2y इधर प्लस में इधर हम ले आएंगे तो निगेटिव में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इक्वेशन हमारी क्या बन रही है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, हमें उसी जनरल फॉर्म में लिखना था। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है क्योंकि x और y दो वेरिएबल्स हो गए हमारे और दोनों की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की यही दो कंडीशन होती है कि हमारे पास वेरिएबल होने चाहिए और दोनों की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखें तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इन ईच केस। हमें जनरल फॉर्म में मतलब हमें लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म में लिखना है, एक्सप्रेस करनी है जो भी हमें दिया गया है और इसमें से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अगर हम अपने जनरल फॉर्म को देखें जो कि हमें ए एक्स हमारा जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और हमें पता है कि एक्स वाई 2 वेरिएबल्स होते हैं, बाकी ए बी सी जो होते हैं ये हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो हमें ए बी सी मतलब कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करना है और बेसिकली हमें इन्हें जनरल फॉर्म में मतलब इस फॉर्म में लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार है। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3y है, इक्वल्स टू हमें 0 लाना रहता है, तो ये इधर प्लस में इधर ले आते हैं, निगेटिव में हो जाएगा, तो 9.35 बार इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम अगर अपने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से इसको कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 2, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2। और बी की वैल्यू अगर हम देखें तो बी की प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है, 3। और अगर सी की प्लेस पे देखो तो सी एज अ कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या है, -9.35 बार। तो यहाँ पे ए बी सी की हमारी वैल्यू होगी और इसे हमने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, वही बन रहा है। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट अपना हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें दिया गया x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10। तो ये ऑलरेडी हमें एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया गया है, तो यहाँ पे हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अगर हम x का कंपेयर करें यहाँ ऊपर से जो भी हमारा जनरल फॉर्म उससे, तो a मतलब x का कोफिशिएंट a है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1। अगर y की बात करें हम b की बात करें तो b का कोफिशिएंट हमें -1/5। आप देख सकते हैं यहाँ पे y है तो b के प्लेस पे क्या होगा, -1/5। और c की अगर हम बात करें तो c प्लेस पे हमें क्या मिल रहा है, -10। हमें कंपेयर करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इसे हम उसी के फॉर्म में लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो x का कोफिशिएंट हमें क्या दिया गया है, -2, y का कोफिशिएंट 3 और c हमें दिया गया जो कांस्टेंट वो क्या है, -6। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया x इक्वल्स टू 3y, तो x ये इधर प्लस में इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अगर हम देखें कोफिशिएंट ऑफ x हमें क्या दिया गया है, कुछ नहीं है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी तो x आया है, तो 1। और b देखें मतलब y का कोफिशिएंट तो हमें -3 देगा और c कुछ दिया ही नहीं गया, इसका मतलब क्या है कि c यहाँ पे 0 रहा होगा, इसीलिए तो c हमें कुछ नहीं दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया गया 2x इक्वल्स टू -5 और 2x इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, हमें c दिया नहीं कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट a होता है हमारा जो कि 2 है, y का कोफिशिएंट को हमने b से रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि हमारे 5 है, और कांस्टेंट हमें यहाँ कुछ दिया ही नहीं गया, c मतलब c क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, इसीलिए कुछ नहीं दिया गया है। अगर 1 रहा होता तो लिखा ही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो हमें दिया गया 3x
प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स का कोफिशिएंट ए से हमने रिप्रेजेंट किया है जो कि है 3। बी का कोफिशिएंट हमने वाई का कोफिशिएंट हमने बी से रिप्रेजेंट किया था, वाई है नहीं, इसका मतलब है कि वाई को 0 से मल्टीप्लाई किया गया रहा होगा, इसीलिए वाई नहीं है, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब है कि बी 0 रहा होगा, मतलब वाई का कोफिशिएंट 0 रहा होगा, और सी हमारे पास कांस्टेंट क्या है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 दिया गया। अब यहाँ पे हमें x का कोफिशिएंट नहीं दिया गया, मतलब ये हमारा 0 रहा होगा। y का कोफिशिएंट को हमने b से रिप्रेजेंट किया है जो कि हमारे पास 1 है, और c हमारा कितना हो गया -2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 5 माइनस 2x। अब 2x को हम इधर भेज देते हैं, ये -2x हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस में है। तो x के कोफिशिएंट को हमने a से रिप्रेजेंट किया है, मतलब कि वो -2 है। कोफिशिएंट जो हमारे वेरिएबल के आगे नंबर्स लिखे होते हैं वही हमारे कोफिशिएंट होते हैं। अब b हमें y का कोफिशिएंट हमने b से रिप्रेजेंट किया था, और ये यहाँ पे 0 है तो 0 हो जाएगा, और c हमें क्या दिया गया है, कांस्टेंट होता है हमारा जो कि 5 है। आई होप आपको एक्सरसाइज 4.1 समझ में आई होगी। आगे की वीडियो में अपनी आगे की एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 को हमने डिटेल में 1 बाय 1 क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझा है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आगे की वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।